Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about human reproduction. This topic is taken from NCERT class 12th unit 1. In this topic, we will specifically talk about oogenesis. So देखिए, आज के इस टॉपिक में हम oogenesis के बारे में बात करेंगे जो कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से उठाया है और ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 1 से बिलोंग करता है। तो अब सबसे पहले ये जानें कि oogenesis क्या है, राइट? तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ female gamete, process of formation of female gamete is called oogenesis, right? तो oogenesis is कि egg का बनना, that is ovum का बनना, fine? Now is called oogenesis. अब oogenesis में सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि ये कैसे होगा। तो oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में ये चालू होता है जहाँ पर मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स बनते हैं, ठीक है? और ये बर्थ के बाद और ज़्यादा ऐड भी नहीं होते। तो आप देखो ये कब स्टार्ट होगा। तो oogenesis इज इनिशिएटेड during the embryonic development, right? Where the couple of million gamete mother cells, where millions of gamete mother cells, कौन से हैं gamete mother cells? That is oogonia are formed, ठीक है, within each ovary, within each ovary, and no more oogonia is added, आफ्टर बर्थ। और बर्थ के बाद और ज़्यादा oogoनियाज भी ऐड नहीं होते। अब सबसे फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जिससे एग रिलीज होगा। तो अब देखो यहाँ के डेवलपमेंटल स्टेजेस जो ओवरी के पेरिफेरल कॉर्टेक्स में होते हैं। तो सबसे पहले जो अपना oogonia था, प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, ये अपने चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स बना लेगा और इसे कहा जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, राइट? ये अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, ये अपने चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स अटैच कर लेता है। अब प्राइमोर्डियल सेल्स में और ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड होंगे और आप इसे कहोगे प्राइमरी फॉलिकल। एंड प्राइमरी फॉलिकल में और ज़्यादा ये ग्रैन्युलोसा सेल्स ऐड होंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये 60 to 80 K इन ईच ओवरी रह जाते हैं, राइट? अब ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल से कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, इट विल बी फॉर्मिंग सेकेंडरी फॉलिकल। और फ्रॉम द सेकेंडरी फॉलिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टर्शरी फॉलिकल। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है, आपको कैसे पता कि ये टर्शरी फॉलिकल है? तो टर्शरी फॉलिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम, राइट? क्या? द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। एंट्रम क्या है? एंट्रम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो अगर एंट्रम आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर आपको एंट्रम दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये टर्शरी फॉलिकल स्टेज आ चुकी है। एंड टर्शरी फॉलिकल से आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्रॉम द टर्शरी फॉलिकल आपको मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल देखने को मिलेगी। एंड फ्रॉम दिस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ये रप्चर होगी और रप्चर होने के बाद it will rupture and it will lead to the release of ovum or
एग, राइट, ये रिलीज हो जाएगा. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल. आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हुआ, टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ, ग्राफिन फॉलिकल, एग रिलीज हुआ एंड देन इट फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटियम. अब अपन स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस, दैट इज oogenesis से. अब यहाँ पर किस तरीके से सेल्स बनते हैं. सो देखिए, फर्स्ट वी हैव इज द प्राइमोर्डियल जर्म सेल, राइट, दैट इज, इसका प्लॉइडी है 2n, दिस इज 2n, और इसका क्रोमोसोमल पैटर्न है 44 + XX. अब ये क्या हो रहे हैं, ये और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे. मल्टीप्लाई होने के बाद ये माइटोसिस यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहा है. ठीक है, अब माइटोसिस से जब ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं, दीज आर द प्राइमरी फॉलिकल्स. अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स में कोई भी एक ग्रो होगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा एंड डिप्लॉयड इन नेचर. अब आप इसको क्या बोलते हो, दिस इज नोन एज प्राइमरी oocyte. अब ये प्राइमरी oocyte कैसा है, दिस प्राइमरी oocyte इज हैविंग, दिस इज एनलार्ज्ड, इसने अपना साइज इंक्रीज किया क्योंकि इसने न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पर जो कंटिन्यूसली माइटोसिस हो रहा था, अब प्राइमरी oocyte में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट. अब आप देखो, प्राइमरी oocyte विल अंडरगो मियोसिस फर्स्ट. अब जब यहाँ मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, तो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद आपको यहाँ पर एक तो हेप्लॉइड क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी oocyte. There will be the formation of secondary oocyte. अब ये जो सेकेंडरी oocyte के साथ साथ आपको यहाँ पर एक छोटा सा पोलर बॉडी, दैट इज द फर्स्ट पोलर बॉडी भी देखने को मिलेगी. अब ये जो पोलर बॉडी बनी है, इसमें साइटोप्लाज्म बिल्कुल नेग्लिजिबल गया है. ये इसीलिए बनी है क्योंकि क्रोमोसोम्स को हाफ एंड हाफ डिवाइड करना था. ठीक है, अब देखो, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये बन तो गया, राइट, ये बन तो गया. अब यहाँ पर मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना, यहाँ पर मियोसिस सेकेंड इज स्टार्टेड एंड मियोसिस सेकेंड क्या होगा, यहाँ पर इट विल बी अरेस्टेड इन मेटाफेज 2. मियोसिस सेकेंड चालू तो हुआ, लेकिन ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो गया. अब आपका क्या बन गया है, ओवम. अब यहाँ पर क्या होगा, दो सिचुएशंस यहाँ पर हो सकती हैं. अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन occurs, राइट, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ एंड सेकेंड केस में क्या हो रहा है, if fertilization is absent, right, absent. सबसे पहले एब्सेंट देख लेते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, नहीं होता, तो जो ओवम है, एग है, विल डीजेनरेट, इट विल डीजेनरेट इन, कब, ये 2 to 3 days में डीजेनरेट हो जाएगा. अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन होता है तो व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो मियोसिस सेकेंड विल बी कंप्लीटेड. जैसे ही एग स्पर्म के कांटेक्ट में आया, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा. मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होते ही आपके पास यहाँ पर अगेन 2 सेल्स बनेंगे एंड यहाँ पर आपको क्या मिला, हियर द प्लॉइडी विल बी डिप्लॉइड. ठीक है, और ये ओवम किस में कन्वर्ट हो चुका है, अब ये जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका है. और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक सेकेंड पोलर बॉडी भी देखने को मिलती है. दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी. सो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis. अब आप देखो, oogenesis में यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन फेज जो चल रहा है, दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन फेज. फाइन. मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद आपका आता है ग्रोथ फेज. अब आप देखो, ये जो ग्रोथ फेज है, ये ग्रोथ फेज कब स्टार्ट हो, ग्रोथ फेज बर्थ से चालू होता है और ये चालू रहता है अप टिल प्यूबर्टी. ठीक है, और यहाँ पर प्रोफेज वन में ये एंटर कर चुके हैं. प्रोफेज 1 में ये एंटर कर चुके हैं और प्रोफेज 1 में ही ये एक्चुअली
अरेस्ट भी हो चुके हैं टेम्परेरली। अब हर मंथ एक एक रिलीज होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एंड ये क्या होगा, आगे मैच्योर होते जाएगा। और इसके बाद के जितने भी स्टेजेस हैं, इट इज ऑल इन्वॉल्व इन दी मैच्योरेशन फेज, राइट? दिस इज ऑल अबाउट मैच्योरेशन phase. So this is all about female में gametogenesis, that is oogenesis. So important चीज़ ये ध्यान रखनी है कि सेकेंड पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स में ही बनती है और फर्स्ट पोलर बॉडी हर मंथ हर फीमेल में आपको देखने को मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।